अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमाई उर्दू यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। स्टेट लेवल एसएसएलसी प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन 1 और 2 में इल्म रियाजी मजमून से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप के कुल 16 सवालात डिस्कस करेंगे। स्टेट लेवल एसएसएलसी प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन 1 में हम ऑब्जेक्टिव टाइप के सवालात डिस्कस कर रहे हैं। सवाल नंबर 1, अगर ए और बी दो हम मुफरद एदाद हैं तो उनका एलसीएम है। दो हम मुफरद एदाद, सही जो जवाब है ए ज़रब बी। इसके बाद हम दूसरा सवाल यहाँ देखेंगे, अगर ख़ती मसावात के जोड़े गैर हम आहंग हैं तो उनसे ज़ाहिर किए गए खतूत होते हैं। यहाँ पर इस सवाल में गैर हम आहंग का जिक्र किया गया है। गैर हम आहंग जिनके हल न हो उसे हम गैर हम आहंग कहते हैं। जब गैर हम आहंग होते हैं तो उनके जो खतूत होंगे वो मुतवाज़ी होंगे। सही जवाब सी। जिनके हल न हो उन्हें हम गैर हम आहंग कहते हैं और उनके खतूत गैर मुतवाज़ी होते हैं। जिनके हल हों उसे हम आहंग कहते हैं और खतूत मुंतबख और खातिया होते हैं। जब इनकी निस्बतें देखेंगे तो A1 बाय A2 इज़ इक्वल B1 बाय B2 इज़ नॉट इक्वल C1 बाय C2। मुतवाज़ी खतूत के लिए निस्बतें होंगी। जब हम आहंग अगर हैं, खतूत मुंतबिक अगर हैं, इनकी निस्बतें होंगी A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 इक्वल C1 बाय C2। जब खाते खतूत हैं, इनकी निस्बतें होती हैं A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2। चलिए यहाँ पर हम तीसरा सवाल डिस्कस करेंगे। कसीर रुकनी P ऑफ x इक्वल 7x⁴ माइनस 2x�3 प्लस 3x² प्लस x माइनस 3 का दर्जा है करके सवाल पूछा गया है। इससे पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि कसीर रुकनी का दर्जा किसे कहते हैं। कसीर रुकनी में मुतगय्यर की जो सबसे बड़ी क़ुव्वत होती है उसे हम कसीर रुकनी का दर्जा कहते हैं। जैसे कि हम सवाल में देख रहे हैं, इस कसीर रुकनी में मुतगय्यर की क़ुव्वत यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। इस मुतगय्यर x की क़ुव्वत यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x की क़ुव्वत 1 है। जिसकी क़ुव्वत न हो उसकी क़ुव्वत 1 होती है। जो हाईएस्ट जो क़ुव्वत यहाँ पर हम देख रहे हैं मुतगय्यर की, वो 4 है। तो सही जो जवाब इसका है कसीर रुकनी का दर्जा 4 है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे कसीर रुकनी का दर्जा, ऑप्शन बी सही जवाब है। इसके बाद हम चौथा सवाल हम देखेंगे, मुरतब एदाद शुमार का वस्तानिया मालूम करने के फार्मूला में f ज़ाहिर करता है करके पूछा गया है। चौथा सवाल, मुरतब एदाद शुमार का वस्तानिया मालूम करने के फार्मूला। जैसे कि हम देखते हैं वस्तानिया मालूम करने के लिए, जिसको हम मीडियन कहते हैं, मीडियन वस्तानिया बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। जैसे कि यहाँ पर सवाल में पूछा गया है, आपको F पूछा गया है, यानी F क्या हो सकता है। तो सही जो जवाब है यहाँ पर वस्तानिया क्लास का ताद्दुद। जैसे कि हम F देखेंगे, वस्तानिया क्लास का ताद्दुद को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, कहेंगे F। तो क्लास साइज़ यहाँ पर दिया गया है, क्लास साइज़ H होगा और वस्तानिया क्लास की निचली हद दिया गया है, यानी लोअर लिमिट मजमूई ताद्दुद CF। तो इसके अलावा भी इस ज़ाबिता को देखकर इस तरह के अगर सवालात दूसरे भी अगर पूछे जाएं तो आसानी के साथ हम इसको हल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम पांचवा सवाल देखेंगे, ज़िल में से कौन सा एक वक़ू का एहतिमाल है। जैसे कि इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक वक़ू का जो एहतिमाल होता है 0 और 1 के दरमियान होता है। एहतिमाल 0 और 1 के दरमियान होता है। मुमकिन वक़ू होगा 1, नामुमकिन वक़ू 0, मुमकिन और नामुमकिन वक़ू का मजमुआ 1 होता है। P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल 1। तो चलिए इसका हम सही जवाब देखेंगे। यहाँ पर वक़ू का जो एहतिमाल होगा वो नफ़ी में 5 नहीं आएगा, नफ़ी में नहीं रहेगा, और 1.5 0 और 1 के दरमियान नहीं है, 5/2 भी 0 और 1 के दरमियान नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है 1/5। सही जवाब बी ऑप्शन 1/5।
आप इसको देखेंगे, कोई भी अगर कसर में कोई नंबर दिया गया हो उसको अगर आप तकसीम करेंगे, जैसे कि यहाँ पर सवाल में है 5/2, 5 को अगर हम 2 से तकसीम करेंगे तो 2 4, 5 में से 4 तफरी करेंगे 1, अशारिया देखिए सिफर लेंगे 2 5 10, यानी 5/2 की जो अशरी सूरत है 2/2.5 आ रहा है। तो इस तरह से आप चेक कर ले सकते हैं कसर में जो भी सवालात हों तो उसको देखेंगे कि सिफर और 1 के दरमियान कोई भी नंबर अगर आता है तो वही वक़ू का एहतिमाल होगा, जैसे कि यहाँ पर 1/5 वक़ू का एहतिमाल है। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर छठा सवाल, sin 30 + cos 60 की कीमत है। ऑप्शन देखिए 1/2, 3/2, 1 और 1/4 है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। sin 30 की जो कदर है 1/2 है, जमा cos 60 की जो कदर है वो भी 1/2 है। जैसे कि आप नसम नुमा में देख रहे हैं, नसम नुमा 2 है यहाँ पर, यानी एलसीएम 2 रहेगा। शुमार कुनिंदा को जमा करेंगे 1 जमा 1/2, 1 जमा 1 2, 2/2, 2 को 2 से तकसीम करने पर 1 आएगा। तो सही जो जवाब यहाँ पर है छठा सवाल का ऑप्शन नंबर सी है। सातवां सवाल, 6 सम लंबाई का किनारा रखने वाले मकब का हजम मालूम कीजिए करके सवाल पूछा गया है। इसको हल करके हम जवाब देखेंगे। देखिए यहाँ पर मकब को हम कहते हैं क्यूब कहते हैं, जिसमें एक ज़िले की लंबाई दी गई 6 सम दी गई है, तो मकब का हजम मालूम करने के लिए कहा गया है। तो एक ज़िले की लंबाई L यहाँ पर 6 है। ये फार्मूला है मकब का हजम मालूम करने का L³ यानी 6 की तीसरी कुव्वत, तो 6 का मकब यानी 6 ज़रब 6 ज़रब 6, 6 6 36, 36 को 6 से ज़रब करेंगे तो 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी तरह से मकब का कुल सतही रकबा मालूम करने का जो ज़ाबिता है, कुल सतही रकबा मकब का कुल सतही रकबा मालूम करने का जो ज़ाबिता है 6L², और मकब का सतही रकबा यानी LSA कुल सतही रकबा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो मकब का सतही रकबा का जो ज़ाबिता है 4L²। सही जो जवाब है ऑप्शन ए 216 सेंटीमीटर क्यूब। आठवां सवाल, पहले n ताख फितरी एदाद के मजमू से पहले n जुफ्त एदाद के मजमू को तफरीक करने पर हासिल होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो डी है। तो यहाँ पर हम पहले n ताख एदाद का मजमू मालूम करने का जो ज़ाबिता होता है n², तो यहाँ पर देखेंगे इसको इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर देखें। ताख एदाद 1 जमा 3 जमा 5 जमा 2n-1 n²। इसी सवाल में पूछा गया और पहले n जुफ्त एदाद का मजमुआ, इसको हम लिखते हैं n ब्रैकेट n+1। तो मिसाल के तौर पर देखें, जुफ्त एदाद जो हैं पहले फितरी जुफ्त एदाद जो हैं 2 जमा 4 जमा 6 जमा इस तरह से है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n ब्रैकेट n+1 = 2n। तो इन दोनों का फ़र्क पूछा गया है। फ़र्क n × n+1 - n², n को n से ज़रब करेंगे n² और n को 1 से ज़रब करने पर n नफ़ी n², प्लस n² और माइनस n² कैंसिल होगा, तो यहाँ पर n सही जवाब है। तो इस तरह से यहाँ पर आठवां सवाल पूछा गया था। इसके बाद हम दूसरा यहाँ पर सवालियाती पर्चा डिस्कस करेंगे। स्टेट लेवल SSLC प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन 2 में हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल देख रहे हैं, जो कि सबसे पहला जो सवाल है, सबसे छोटा गैर मुनक़सिम अदद और सबसे छोटा मुरक्कब अदद का SCF पूछा गया है। गैर मुनक़सिम अदद यानी सबसे छोटा मुफ़र्रद अदद इसको हम कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे छोटा मुफ़र्रद अदद जो है, गैर मुनक़सिम जो अदद है वो 2 है और सबसे छोटा मुरक्कब अदद है 4 है। SCF मालूम करने के लिए कहा गया है 2 के अज़ाए ज़रबी जो है 2 ज़रब 1 और 4 के अज़ाए ज़रबी है 2 ज़रब 2 ज़रब 1। जब एक ज़रूरत हो तो हम लिख सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो SCF यहाँ पर पूछा गया है। मुश्तरिका अज़ाए ज़रबी जब देख रहे हैं 2 यहाँ पर मुश्तरिका है, तो सही जो जवाब है 2।
ऑप्शन में हम मार्क करेंगे सी सही जवाब है। इसके बाद दूसरा सवाल हम देखेंगे, दर्जझील में हिसाबी तसाउत है। तो यहाँ पर हमें एपी में कौन सा है देखना है। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। मुश्तरी का फ़र्क हम यहाँ मालूम करते हैं। फार्मूला है, डिफरेंस मालूम करने का जो फार्मूला है A2 माइनस A1। जैसे कि ऑप्शन ए में हम देख रहे हैं, 2 में से 1 तफरीक अगर करेंगे तो 1 आएगा, 4 में से 2 तफरीक करेंगे तो 2, 8 में से 4 तफरीक करने पर 4 आएगा। तो यहाँ पर जो फ़र्क आ रहा है 1, 2, 4 आ रहा है, तो इस लिहाज से ए पी में नहीं है। तो चलिए इसके बाद ऑप्शन बी हम चेक करेंगे। 7 में से 3 तफरीक करेंगे तो फ़र्क जो आएगा 4, 10 में से 7 तफरीक करेंगे फ़र्क 3, 14 में से 10 तफरीक करेंगे तो फ़र्क यहाँ पर 4 आएगा। तो मुश्तरी का फ़र्क यहाँ पर एकसा नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन सी हम देखेंगे, 4 में से 1 तो ऑप्शन सी में हम देखेंगे कि 4 में से 1 तफरीक करने पर 3 आएगा, 9 में से 4 की तफरीक करने पर 5 आएगा और 16 में से 9 तफरीक करेंगे तो फ़र्क जो रहेगा 7 रहेगा। उस लिहाज से मुश्तरी का फ़र्क एकसा नहीं है, ऑप्शन सी गलत है। तो ऑप्शन डी हम डिस्कस करेंगे। 9 में 5 तफरीक करेंगे, 9 में से 5 तफरीक करने पर 4, 13 में से 9 तफरीक करेंगे 4, 17 में से 13 तफरीक करने पर 4, यानी मुश्तरी का फ़र्क यहाँ पर 4 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। तो दर्जझील में हिसाबी तसाउद है, वो ऑप्शन डी सही जवाब है। तीसरा सवाल हम देखेंगे कि कसीर रुकनी पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 11x स्क्वायर प्लस 6 का दर्जा है करके पूछा गया है। इससे पहले के सवाल में हमने डिस्कस किया था कसीर रुकनी का दर्जा। मुतगय्यर की जो सबसे बड़ी कुव्वत जो होती है कसीर रुकनी का दर्जा कहलाती है। यहाँ मुतगय्यर की कुव्वत 3 है, यहाँ मुतगय्यर की कुव्वत कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ मुतगय्यर की कुव्वत 2 है, तो हाईएस्ट जो कुव्वत है 3 है। तो उस लिहाज से जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुतगय्यर की कुव्वत सबसे बड़ी हो कसीर रुकनी का दर्जा इसको हम कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर चौथा सवाल हम डिस्कस करेंगे। अगर ख़ती मसावात के जोड़े गैर हम आहंग हैं तो उनसे ज़ाहिर किए गए खतूत हैं। गैर हम आहंग करके कहा गया है। गैर हम आहंग जिसके हल न हो उसको हम कहते हैं मुतवाज़ी खतूत। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो पहले के क्वेश्चन पेपर में हमने देखा था कि यहाँ पर पूछा गया था दूसरा सवाल, तो ये यहाँ पर चौथा सवाल पूछा गया है। पांचवा सवाल है, दर्जझील में 2 दर्जी मसावात है करके दिया गया है। ऑप्शंस हम देखेंगे हल करने के दूसरे सफ़े पे। तो पहला ऑप्शन हम देख रहे हैं x + 1 = 0 है, जबकि ख़ती मसावत है। मुतगय्यर की कुव्वत, जैसे कि यहाँ पर x मुतगय्यर है उसकी कुव्वत 1 है, इसलिए ये यहाँ पर 2 दर्जी मसावात नहीं है। ऑप्शन बी में हम देखेंगे x को x² से मल्टीपल करेंगे तो x की तीसरी कुव्वत जमा x को 1 से मल्टीपल करेंगे तो x बराबर 0। यहाँ मुतगय्यर की कुव्वत 3 आ रही है, इसीलिए ए भी 2 दर्जी मसावात नहीं है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन सी पे हम देखेंगे x को x से ज़रब करेंगे, x की दूसरी कुव्वत जमा x को 1 से ज़रब करेंगे तो x बराबर x² कैंसिल होगा, x बराबर 0। तो मुतगय्यर की कुव्वत 1 है, तो उस लिहाज से सी भी यहाँ पर 2 दर्जी मसावात नहीं है। ऑप्शन डी हम देखेंगे, यहाँ पर x को x से ज़रब करेंगे x² प्लस x को 1 से ज़रब करेंगे प्लस है, और x को 1 से ज़रब करने पर x आएगा बराबर 0। यहाँ पर x की जो कुव्वत है 2 है, उस लिहाज से ये x² प्लस x = 0 2 दर्जी मसावात है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। तो सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि 2 दर्जी मसावात कहते किसको हैं। ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर की कुव्वत 2 हो उसे हम कहते हैं 2 दर्जी मसावात, या मुरब्बई मसावात भी कहते हैं। याद रखें, मुरब्बई मसावात भी कहते हैं। मुतगय्यर की कुव्वत 2 ही हो उसे 2 दर्जी मसावात या मुरब्बई मसावात कहते हैं। छठा सवाल हम देखेंगे कि दी गई शक्ल में DE BC के मुतवाज़ी है। DE BC के मुतवाज़ी हो तो DE बाय BC की कदर है। ऑप्शन दिए गए हैं, हम उसका हल देखेंगे दूसरे सफ़े पे। देखिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, जब DE BC के मुतवाज़ी हो
ए डी बाय, इसको हम लिखेंगे ए बी बराबर ए ई बाय ए सी बराबर डी ई बाय बी सी। तो हमें सवाल में यही पूछा गया है। तो ए डी देखिए, यहाँ पर ए डी दिया गया है, ए डी 4 है और ए बी जो है, ए बी पूरा जो मुकम्मल है 4 जमा 2 यानी 6 बराबर हम लिखेंगे डी ई बाय बी सी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 2 4 2 3 6 यानी डी ई बाय बी सी की जो निस्बत होगी या कसर होगी 2/3। सही जवाब 2/3। ऑप्शन नंबर सी। 7वां सवाल है मसावी निस्फ कुतर रखने वाले कुर्रा और निस्फ कुर्रा के हजम की निस्बत मालूम करें। ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, इसको हम हल करके देखेंगे कि सही जवाब कौन सा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुर्रा का हजम फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब बाय निस्फ कुर्रा का हजम मालूम करने का जो जाविता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब कैंसिल होगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4/3 इंटू रेसिप्रोकल लिखेंगे 2/3 का 3/2, 3 3 कैंसिल होगा, 2 1 2 2 2 4 यानी 2/1। इसी को हम निस्बत में लिखते हैं 2/1। सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही जवाब है। इसके बाद 8वां सवाल हम देखेंगे दर्ज झील में सही ताल्लुक है। तो यहाँ पर इन तमाम ज़ाबितों को एक मरतबा देखें कि कौन सा सही है। 8वां सवाल में हम देख रहे हैं ऑप्शन ए में देखिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है करके दिया गया है, जबकि ये गलत है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। अगर इसी को और भी तरतीब अगर देंगे हम इस तरह से लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। 1 जो है LHS से RHS में मुंतकल करेंगे तो -1 इस तरह से लिख सकते हैं। एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा या tan थीटा इक्वल अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 - कॉस स्क्वायर थीटा करके दिया गया है। तो देखेंगे हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के तमासिलात में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल किधर ले जाएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जबकि ऑप्शन में इस तरह से दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। इसके अलावा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अगर ऑप्शन में इस तरह से एग्ज़ाम में भी अगर आए तो ये भी सही रहेगा। तो यहाँ पर ये दिया गया था, ये सही था। ऑप्शन नंबर सी में हम देखेंगे कॉट थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा दिया गया है, जबकि साइन थीटा बाय कॉस थीटा जो होता है वो टैन थीटा होता है। तो कॉट का इसी का मखलूब होता है, कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है, जबकि ये ऑप्शन गलत दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में हम देखेंगे साइन थीटा इक्वल 1/सेक दिया गया है, जबकि गलत है। इस तरह से हो सकता है, होना चाहिए साइन थीटा इक्वल 1/कॉसेक थीटा, ये सही है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन में डी गलत है। तो उस लिहाज से 8वां जो सवाल है बी सही जवाब है। जज़ाकुल्लाह खैरन कसीरा। तो इस वीडियो में हमने प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन 1 और प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन 2 को हमने यानी टोटल 16 सवालात को हमने एक ही वीडियो में ऐड किया है। जज़ाकुल्लाह खैरन कसीरा।